धार जिले के धर्मपुरी में पुलिस धर्मपुरी थाना क्षेत्र में 376 और पॉक्सो एक्ट के आरोपी संतोष सुकरिया निवासी तीतीपुरा मांडू जो कि फरार चल रहा था, जिस पर 5,000 का इनाम भी घोषित था। इसकी लगातार पुलिस द्वारा तलाश की जा रही है, जिसे पुलिस इंदौर के चंदनगढ़ से गिरफ्तार कर पुलिस कस्टडी में लेकर धर्मपुरी पहुंच रही थी। इसी बीच आरोपी संतोष धामनो थाने की यादव ढाबे के पास पुलिस वैन से कूदते समय हादसे का शिकार हुआ, जिसे सर में चोट लगने से धामनोद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया है, जहां गंभीर घायल होने से इंदौर रेफर कर दिया, जहां उपचार के दौरान आरोपी संतोष सुखरिया की मौत हो गई है। आरोपी की मौत के मामले ने तुल पकड़ लिया है। मृतक आरोपी के परिजन और ग्रामीणों ने धर्मपुरी थाने पर धरना दे दिया और पुलिस द्वारा आरोपी के साथ मारपीट सहित कई आरोप लगाए जा रहे हैं। इस मामले में धर्मपुरी थाने की बैरिगेटिंग कर थाने की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और भारी संख्या में पुलिस भी मौजूद है। मृतक आरोपी संतोष पिता सोकलिया निवासी तीतीपुरा का रहने वाला है। वहीं इस मामले में धार पुलिस अधीक्षक ने धर्मपुरी थाने पर पदस्थ उप निरीक्षक मनोज पाटीदार सहित 2 पुलिस जवानों को सावधानी व सतर्कता नहीं बरतने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर धार पुलिस लाइन भेजा है। फिलहाल मृतक आरोपी के परिजन और ग्रामीणों ने धर्मपुरी थाने में धरना देकर कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल धर्मपुरी पुलिस थाने की सुरक्षा बढ़ा रखी है और वही धार एएसपी एसडीओपी धीरज बबर, एसडीएम राहुल गुप्ता, तहसीलदार शिवानी श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में आला अधिकारी मौजूद रहे। धर्मपुरी से भास्कर जाट की रिपोर्ट। हमारे एक आदिवासी समाज का युवा पुलिस बता रही है कि वो उस पर जो भी केसेस दर्ज थे उसको इंदौर से ला रही थी। इंदौर से लाने के बाद आधी रात को पुलिस प्रशासन ऐसा बता रहे हैं कि वो उसको उल्टी एक बार करवा दी, दूसरी बार वो कूद गया और कूदने के बाद उसको ज़्यादा चोट लगी, धामनोद ले गए और इंदौर जाते जाते मर गया, ऐसा पुलिस का कहना है। लेकिन परिवारजनों का मानना है, लोगों का कहना है कि उसको वो पुलिस पिटाई में उसकी मौत हुई है और लोगों का ये भी कहना है, परिवारजनों का भी ये आरोप है कि उसकी मौत धामनोद में हो गई थी। तो हम लोग जितने भी समाज के लोग हैं, हमारे समस्त समाज के लोग, संगठन के लोग, हम लोग ये मांग करना चाहते हैं कि एक आदिवासी की मौत हुई है, छोटी घटना नहीं है। और इस मामले में और एक बात और परिवार के लोग बता रहे हैं कि कुछ लोग ये जिस केस में वो आरोपी बताया गया उस केस के लिए उनसे घर वालों से पैसों की डिमांड भी की गई, फोन भी लगाए गए हैं। तो इनकी जांच होना चाहिए और वास्तव में परिवार की जो बात हम लोग सुन रहे हैं तो हमको भी ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं उसकी हत्या पुलिस पिटाई से हो गई है, तो उसकी जांच होना चाहिए और जो दोषी पुलिसकर्मी है, जिस मामले में जो दोषी है उन पर कार्रवाई होना चाहिए। आदिवासी कोई मजाक नहीं है। हमारा पूरा धार जिला आदिवासी बहुल जिला है, यहाँ पे अन्य समाज के लोग भी रहते हैं, लेकिन आदिवासियों के साथ जिस प्रकार से बर्बरता हो रही है, उनकी हत्याएं हो रही है, तो आदिवासी समाज संगठन के लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, प्रधानमंत्री जी बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, लेकिन आज हम बैतूल जिले की घटनाएं देखें। मीडिया के समक्ष में बताना चाहता हूं कि आदिवासियों के पिछले 4 से 5 दिनों में पूरे प्रदेश में आदिवासियों के साथ इतनी घटनाएं हो चुकी है, तो ये घटनाएं रुकना चाहिए। अगर ये घटना नहीं रोक सकते माननीय मुख्यमंत्री जी, तो उनको इस्तीफा देना चाहिए और आदिवासी समाज अपने लोगों के साथ अन्याय अत्याचार होगा तो हम लोग उनके साथ खड़े रहेंगे। प्रशासनिक अधिकारियों से भी आपकी चर्चा हुई, क्या चर्चा हुई, क्या निष्कर्ष? प्रशासनिक अधिकारियों को हमने एक लिखित में हमारी मांग पत्र उनको दिया है, प्रशासन उस पर विचार कर रहा है। हम लोग चाहते हैं कि परिवार को न्याय मिले, समाज को न्याय मिले, तो हम लोग उसके लिए हम सतत प्रयास में लगे हुए हैं और आगे की जो भी कार्रवाई होगी संगठन के लोग, समाज के लोग, परिवार के लोग, वरिष्ठ जन जैसा भी निर्देश करेंगे हम लोग मिल बैठ के बात करेंगे, तो उसमें आगे जो भी निर्णय होगा हम लोग आगे करने के लिए परिवार के साथ हम लोग सब रूप में उनके साथ खड़े हैं। सर, यहाँ पर जैसे के कार्यकर्ताओं ने धरना दिया था, मृतक के लिए आर्थिक सहायता की मांग की, क्या सहायता की जाएगी? देखिए, तात्कालिक रूप से मृतक के परिजनों को अभी 2 लाख का चेक दिया जा रहा है। साथ ही जो छोटा बच्चा भी है और जो मृतक की पत्नी है, उनके पक्ष में 3 लाख का हम एफडी का भी प्रयास कर रहे हैं, जो रेड क्रॉस से किया जाएगा। इसके अलावा जो भी शासन की योजना है, जैसे स्व सहायता समूह है, बच्चे के लिए शिक्षा का प्रावधान है, उसमें भी संभवतः जो भी प्रयास करेंगे हम उसके लिए कर रहे हैं प्रयास। उनके लोगों ने वहाँ पर धरना दिया था, उनका आरोप है कि मृतक है संतोष, उसके साथ पुलिस ने मारपीट की है, क्या बुरा मामला? जी,
कल रात पुलिस अभिरक्षा में आरोपी संतोष की मृत्यु गाड़ी से कूदने के कारण हुई है और उसकी जो मृत्यु हुई थी वो पुलिस अभिरक्षा में हुई है। आज परिवार के सारे लोग और संगठन के लोग आए थे, उन्होंने अपनी बात रखी है। बहुत सारे मुद्दों पर उन्होंने बहुत सारे आरोप भी लगाए हैं, तो उसके लिए हम विशेष तौर पे जो एक आरोप था उसके लिए जो भी मनावर साहब के लिए उसको जांच के लिए बताया है। फिर जो पूरी घटना थी चूँकि पुलिस अभिरक्षा में हुई थी, माननीय डीजे साहब के यहाँ से एक मजिस्ट्रियल जांच के लिए आदेश हो गए हैं। पीएम जो था वो इंदौर में एमवाई में हो चुका है। वहाँ पर मेडिकल की टीम मेडिकल डॉक्टर्स की बोर्ड के द्वारा पीएम किया गया है और मजिस्ट्रेट साहब की उपस्थिति में ये किया गया है। आगे की पूरी मजिस्ट्रियल जांच मजिस्ट्रेट साहब के मार्गदर्शन में की जाएगी, ऐसा परिजनों को बताया गया है, समझाया गया है। परिजनों का कुछ मांग था, उस मांग को एसडीएम साहब ने मांग को बताया, वो अलग से बताएंगे आपको।